जब भी शेयर बाजार में सब कुछ लाल लाल दिखने लगता है ना, तो पोर्टफोलियो देखकर दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है ना। तो आज की इस चर्चा में हम इसी डर को समझ में बदलने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि बाजार की ये जो गिरावट है, जिसे सब बेयर मार्केट कहते हैं, आखिर ये है क्या, और एक इन्वेस्टर के तौर पर इसमें हमारे लिए सही कदम क्या हो सकता है। यही वो सवाल है जो हर इन्वेस्टर के मन में घूमता है। देखिए, अपनी मेहनत की कमाई को कम होते हुए देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन घबराकर जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय अगर हम सिचुएशन को ठीक से समझ लें तो पता है क्या, यही मुश्किल दौर एक बहुत बड़े मौके में बदल सकता है। चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक शब्द से जिसका नाम सुनते ही बाजार में सब डर जाते हैं, बेयर मार्केट। आखिर इसका मतलब क्या है? और सबसे मजेदार बात, इसका नाम भालू यानी बेयर पर ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बेयर मार्केट का मतलब बाजार का सिर्फ एक दो दिन के लिए गिरना नहीं होता। नहीं, ये एक लंबा और गहरा दौर है। एक ऐसी सिचुएशन जब मार्केट अपने रीसेंट पीक से, अपनी सबसे ऊंची वैल्यू से कम 20% नीचे आ चुका हो। यही है इसकी असली परिभाषा। और अब वो मजेदार बात, इसका नाम बेयर क्यों? कहते हैं कि ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक भालू जब हमला करता है तो वो हमेशा अपने पंजे से नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स वार करता है। ठीक वैसे ही जब बाजार तेजी से नीचे की ओर गोता लगाता है तो उसे बेयर मार्केट का नाम दे दिया गया। कितना सटीक है ना? चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं। ये वो बात है जो अक्सर इन्वेस्टर्स की चिंता को काफी कम कर सकती है। याद रखिए, बाजार में होने वाली हर गिरावट बेयर मार्केट नहीं होती। तो सारी कहानी इस एक नंबर पर आके टिक जाती है, 20%। जी हां, यही वो आप कह सकते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा है। ये वो आंकड़ा है जो एक छोटी मोटी गिरावट, जिसे हम करेक्शन कहते हैं, को एक बड़ी मंदी यानी बेयर मार्केट से अलग करता है। तो ये 20% का नंबर हमेशा ध्यान में रखना है। और ये स्लाइड इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। अगर बाजार 10 से 20% के बीच गिरता है तो वो एक करेक्शन कहलाता है। और पता है, ये अक्सर हेल्दी माना जाता है क्योंकि इससे बाजार थोड़ा कूल ऑफ होता है। लेकिन जैसे ही गिरावट 20% के निशान को पार करती है, हम ऑफिशियली बेयर मार्केट के फेज में आ जाते हैं। बेयर मार्केट कोई स्विच नहीं है जो अचानक ऑन हो जाता है। नहीं, ये आमतौर पर 4 अलग अलग फेजेस से होकर गुजरता है, जो हमें इन्वेस्टर्स की सोच और बाजार के एक्शन के बारे में बताते हैं। और अगर हम इन्हें समझ लें तो हमें पता चल जाता है कि हम इस साइकिल में कहाँ खड़े हैं। ये टेबल पूरे चक्र को बहुत ही अच्छे से समझाती है। देखिए, पहले फेज में जब बाजार अपने पीक पर होता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स धीरे धीरे अपना प्रॉफिट निकालने लगते हैं। फिर आता है पैनिक का दौर, जब डर सब पर हावी हो जाता है और हर कोई बेचने लगता है। और आखिर में आता है समर्पण का दौर, जब बाजार अपना बॉटम बना लेता है और यहीं से अगली तेजी की नींव रखी जाती है। तो चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और काम की बात पर। बेयर मार्केट क्या है ये समझना एक बात है, पर उस दौरान हमें करना क्या है, असल में तो यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। यहाँ 3 सबसे बुनियादी रणनीतियां हैं जो एक पोर्टफोलियो को न सिर्फ बचा सकती हैं बल्कि इसे इस मुश्किल दौर में भी मजबूत बना सकती हैं। और हाँ, अपनी एसआईपीज़ को कभी ना रोकें। यही तो वो समय है जब हर महीने उतने ही पैसों में आपको ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका मिलता है। चलिए उस आखिरी पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स, ये वो कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स की जरूरत हमें हमेशा रहती है। सोचकर देखिए, इकॉनमी चाहे अच्छी हो या बुरी, लोग साबुन, तेल या जरूरत पड़ने पर दवाई खरीदना तो बंद नहीं करते, है ना? इसीलिए एफएमसीजी या फार्मा जैसे सेक्टर्स मंदी के झटकों को कहीं बेहतर तरीके से झेल जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद सवाल ये उठता है कि बेयर मार्केट को किस नजर से देखा जाए, एक बड़े खतरे की तरह या फिर कुछ और? सच कहूं तो सारा खेल नजरिए का ही है। सबसे जरूरी बात यह है कि लंबे समय के इन्वेस्टर्स के लिए बेयर मार्केट दौलत बनाने का एक शानदार मौका लेकर आता है। ये बाजार की ग्रेट इंडियन सेल जैसा है, जहां अच्छी क्वालिटी वाली, मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों के शेयर आपको भारी डिस्काउंट पर मिल रहे होते हैं। और वॉरेन बफे का ये मशहूर कोट पूरी तरह से उस सोच को बयान करता है जो बाजार की गिरावट में सफलता के लिए जरूरी है। जब हर कोई डर कर बेच रहा हो, असल में वही खरीदने का सबसे बेहतरीन समय होता है। तो हम अपनी इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बेयर मार्केट आएगा और जाएगा, ये बाजार की फितरत है, लेकिन इस दौरान एक इन्वेस्टर का लिया हुआ फैसला ही उसके फाइनेंशियल फ्यूचर की दिशा तय करेगा।
तो सवाल ये है कि क्या डर हावी होगा या इसे एक सुनहरा मौका समझकर इसका फायदा उठाया जाएगा।